विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीजेपी लीगल सेल के सहयोग से द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब द्वारा द्वारका कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक विशेष समारोह का हुआ आयोजन। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाना रहा। कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया माननीय न्यायमूर्तियों की उपस्थिति में श्रीमती निशा सक्सेना प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, श्री विकास धुल डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट, श्री अमित बंसल डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट। इन न्यायाधीशों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करें और स्वच्छ व हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। देखो, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हम समाज के हर व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए और वो छोटे से छोटा योगदान एक घर से लेके घर में भी, जैसे हमारी उर्मिला बहन ने बताया जो एनजीओ के अध्यक्ष है, घर में भी आप जो वेस्ट बिन है वो दो रखो। एक तो जो ये ड्राई में जो पॉलीथीन वगैरह अलग रखें और बाकी जो कचरा है वो अलग रखें। और जहाँ भी आप जाते हो, चाहे यहाँ से लेके और कहीं, जैसे हमारी बहन जो पूर्व उपाध्यक्ष मंजू सहरावत जी ने बताया कि यदि कहीं भी आप जाते हो, अच्छी से अच्छी जगह जाते हो, पहाड़ियों पर जाते हो, यदि कोई नहीं भी देख रहा तो भी अपने प्लास्टिक की बोतलें और जो प्लास्टिक के सामान है उनको कहीं भी ना फेंके, किसी जो वेस्ट बिन है उसमें डालें। और साथ में ही जो जितनी प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, जैसे आज सुझाव दिया गया है यहाँ पे कि भाई हमारे जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर भी यदि हमारी कैंटीनें हैं या कैफेटेरिया हैं, छोटी छोटी कैंटीनें हैं, उनमें भी प्लास्टिक के कप यूज ना करके, और हम लोग जो ना भाई अपने जो कप होते बोन चाइना के जो कप सबके पास गिलास रखे उनमें यूज करें और उनको बोलें दुकानदारों को भी आप इनको यूज ना करें, इनमें चाय ना दें। तो ऐसे करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा योगदान ही हमारा। छोटे आजकल ये फैशन चल गया कि भाई आप ये 200 ग्राम की पानी की बोतल जो ना वो हर फंक्शन में हर जगह वो रहेगी, तो उसकी जगह भी हम सबको मिलके कोशिश ये करनी चाहिए पहले की तरह जो ना ग्लासेज हो और पानी हो, और पानी साफ़ पानी हो, लेकिन वो ग्लासेज में लेके पिया जाए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो। मेरा यही कहना आज विश्व पर्यावरण दिवस में। मैं संतोष शर्मा एडवोकेट इस समय द्वारका कोर्ट में उपस्थित हूँ। आज पर्यावरण दिवस पर उर्मिल जी प्रेसिडेंट जो द्वारका में आज हमारे कोर्ट में आई हैं और उन्होंने हमें ये सबको अब एडवोकेट्स को अवगत कराया है प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जो हमारी कैंटीन्स में अक्सर प्लास्टिक के कप आते हैं, सब्जी दाल जो चैम्बर्स में खाना आता है प्लास्टिक की पन्नियों में बंद होकर आता है, वो सब बना करने को कहा है और हम एग्जीक्यूट करवाएंगे इस चीज़ को। और हम द्वारका में काफ़ी सोसाइटीज़ में भी ये काम चल रहा है। मैं पिछले मोर देन 10 ईयर्स इस सोसाइटी अदरवाइज़ भी अपार्ट फ्रॉम द एडवोकेट मैं द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब में साथ जुड़ी हुई हूँ, पहले सेक्रेटरी भी थी इसकी, और मैंने देखा है कि इनकी बात सुनी गई है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में सेग्रीगेशन चल चुका है, काफ़ी सोसाइटीज़ में प्लास्टिक अलग होता है और दूसरा कूड़ा अलग होता है, और ये एक वीक में एक बार आके उसको उठवा के और उसको रिसाइकलिंग की तरफ भी कर रहे हैं और इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम जूट बैग में, कांच के में, प्लास्टिक बोटल्स, वन सिंगल टाइम जो छोटी छोटी प्लास्टिक बोतल पानी की मिलती हैं वो द्वारका में हर जगह हम बंद करने को कह रहे हैं। और जो इंटेलिजेंसिया है, देखो एडवोकेट्स आर इंटेलिजेंसिया, डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंसिया, ये लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इनका सबका सहयोग होगा, मैं भी आल्सो वन ऑफ द एडवोकेट, हम डेफिनेटली हम कहेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद हो जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को आराम रहे, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अर्थ का, हमारी धरती का गला भी चौक हो चुका है इस प्लास्टिक से। नदियाँ खराब हो चुकी हैं, ओशन खराब हो चुके हैं। हम नहीं चाहते हैं आगे हमारे आने वाली जनरेशन को प्लास्टिक से साथ बीमारियाँ हो, कैंसर हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट किरण पुनिया और अपनी द्वारका प्रोग्रेस एनजीओ की जुड़ी हुई हूँ। मैं उनकी मेंबर हूँ उर्मिला जी के साथ, और मैं इस मुहिम में और मैं अपनी उर्मिला जी के साथ मिलके, हम सब महिलाएं मिलके द्वारका को, और हम ये चाहते हैं द्वारका हमारा एक प्रथम नहीं है, द्वारका के सहारे हम पूरे देश को, एक राज्य से लेकर पूरे देश तक ये मुहिम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि द्वारका में कोशिश हमारी कामयाब हुई है, और सब लोग, सब मेंबर्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, सब लोगों की तरफ से, एक मैम से नहीं, सबके सहयोग से ये संभव हो पा रहा है। वही एक मुहिम आज हमने द्वारका कोर्ट में हमारे जितने भी वकील साहब हैं उन सबके द्वारा
हमने मुहिम को चलाया है और ये अपना संदेश, प्लास्टिक रहित संदेश के बारे में हमने उनको अवगत कराया है, क्योंकि वो हमारे कानून के रखवाले भी हैं और वो उनसे अच्छा हमारे देश को सबसे ज़्यादा पहचानना वही एक सबसे मुहिम है। और हम चाहते हैं कि उनके द्वारा ये संदेश पूरे देश तक पहुँचे और वही हमारे देश के लिए सबसे, और हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। पहले तो मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सपना जी और लीगल सेल को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत सफल कार्यक्रम रहा, इसके लिए इनको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इस अवसर पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, प्लास्टिक के जो नुकसान है वो तो सभी को पता है मेरे ख्याल से आजकल, लेकिन इस प्लास्टिक को हटाया कैसे जाए, इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगी। आपके इस चैनल के माध्यम से लाखों लोग देखें और इस बात को फॉलो करें। हमारे घरों में जो कूड़ा होता है वो अलग अलग ही होता है। आजकल सेग्रीगेशन वर्ड बहुत चला हुआ है, हमें सेग्रीगेट करना नहीं होता, हमें मिक्स नहीं करना है वो कूड़ा, सब कुछ अलग अलग ही होता है। हमारे जो गीला कूड़ा है वो सब्जी के छिलके, फल के छिलके, चाय की पत्ती या कोई खाना बच जाता है वो बस उतना सा होता है। लेकिन जो सूखा कूड़ा हमारे घरों में होता है, चाहे प्लास्टिक है चाहे कागज़ है, उसमें मिला के उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर उसको ये रैग पिकर्स या हमारे स्वीपर्स अलग अलग करते हैं, वो इतना गंदा हो जाता है। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि घर में 2 डस्टबिन रख के एक छोटा सा काम करने से ना बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा समाज में भी, और हमारा पर्यावरण भी बच जाएगा और हमारी ये धरती भी बच जाएगी। कि 2 डस्टबिन रखें हम घर में, एक में सूखा कूड़ा डालें और एक में गीला कूड़ा डालें। और हमारी संस्था द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ये प्रयास कर रही है कि हमें ये अलग अलग होके कूड़ा मिल जाता है, तो हम प्लास्टिक का एक छोटे से छोटा रैपर भी, चाहे वो टॉफ़ी का रैपर ही क्यों ना हो, चाहे वो स्ट्रॉ के ऊपर छोटा सा रैपर होता है वो भी क्यों ना हो, उसको भी हम रिसाइकल के लिए प्लांट में भेजते हैं। तो जो भी सोसाइटी या जो भी गली मोहल्ला घर ये काम करना चाहता है, हमारे से वो संपर्क करें। हमारा नंबर आप अपने इस पे फ्लैश कर देंगे NGO का, हमें बताएं, हम घरों से जाके लेके आएंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सारे द्वारका वासी, द्वारका के बाद दिल्ली वासी और पूरा देश इसमें साथ में आए। वो दिन दूर नहीं जब अगर एक एक आदमी हाथ बढ़ाएगा तो ये प्लास्टिक मुक्त धरती हो जाएगी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी लीगल सेल ने आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने प्लास्टिक मुक्त कोर्ट की हमने आज कामना की है, और मैं को विश्वास है कि हमारी बार और हमारी बेंच इसमें ज़रूर कोऑपरेट करेगी और कोर्ट को प्लास्टिक मुक्त कराएगी। मेरा मैसेज ये है कि हमने जो ये गंद है ना, प्लास्टिक की गंद, ये हमारी जनरेशन ने ही फैलाई है। ये लेट 80s और अर्ली 90s का ही इसका जन्म है प्लास्टिक का, और हमें ही इसको साफ़ करके जाना है, क्योंकि हम आगे वाली पीढ़ियों को हम ये गंद नहीं देना चाहते जो कि बीमारियों का जड़ है। बायोडाइवर्सिटी हमारी खराब करता है, और हमारी एनवायरनमेंट, चाहे ओशन हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे हमारे खुद का बॉडी पार्ट हो, उनके माइन्यूट पार्टिकल्स हमें भी बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं और बहुत इसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। तो इसी कामना के साथ और इसी विश्वास के साथ कि हम लोग इसमें आगे कार्य करेंगे, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर द्वारका कोर्ट में कोर्ट के साथी, हमारे वकील साथी, हमारी जज साहिबा और हमारा द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब, उसके बहुत सारे सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए और एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें कि हमें प्लास्टिक मुक्त द्वारका के विषय में हमने चर्चा की कि प्लास्टिक से कैसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इससे ना कि किसान की मिट्टी, हवा, इसके अलावा समुद्र जो है उसका जल, नदियों का जल प्रभावित हो रहा है। समुद्री जीव जो हैं वो, क्योंकि समुद्र में और नदियों में बहुत प्लास्टिक है, उसकी वजह से बहुत सारे समुद्री जीव मर रहे हैं, किसान की फसल खराब हो रही है। और जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हैं जो 5 मिलीमीटर से कम हैं, उनको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, और जो 1 mm से भी कम है वो नैनो प्लास्टिक है। वो मनुष्य के शरीर में, जानवर में, नदी में, पानी में, हवा में, सब जगह मिल रहा है, जिससे कि इतना
कुप्रभाव इसका पड़ रहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के प्लेसेंटा तक जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारे स्टूल में भी प्लास्टिक घुस चुका है, इवन हमारे ब्रेन में घुस चुका है ये प्लास्टिक। और जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत ज़्यादा संख्या में, उसका भी कारण है कि ये ब्लड के अंदर क्लॉटिंग पैदा करता है। तो इसलिए आज हमारा चर्चा का विषय यही था कि किस तरह से हम अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आसपास की स्थान, घर, गली, मोहल्ला, दफ्तर, उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त बनाएं। प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स यूज़ ना करें, शॉपिंग के लिए कपड़े के बैग यूज़ करें। बच्चे अपने पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स जो हैं वो प्लास्टिक के यूज़ ना करें, उसके लिए स्टील यूज़ करें। जो पानी की बोतलें हैं वो भी प्लास्टिक की ना हो, कांच की हो, स्टील की हो, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य को और समुद्री जीवों के स्वास्थ्य को, साथ साथ अपने फेफड़ों को संरक्षित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो प्लास्टिक का सिंगल यूज़ जो है उसको रोकने के लिए हमें अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को प्लास्टिक का सिंगल यूज अपने घर से ही शुरुआत करनी है। रोज़ जो हम प्लास्टिक का सिंगल यूज वाले प्लास्टिक जो यूज कर रहे हैं उसका हम यूज बंद कर दें। थैले लेकर सब्जी मार्केट जाएं, वहाँ से थैला लेकर आएं, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये बहुत ही हानिकारक है। इससे हमारे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा विपरीत असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से सारे नाले जाम हो जा रहे हैं। ये फिर वापस आकर के नदियों में जा रहा है, नदी से पर्यावरण ये प्लास्टिक फिर हमारे जीवन में दोबारा आ रहा है, और जिससे हमें अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं और हमारे वन्य जीव इससे बहुत सारे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि सिंगल प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दें। धन्यवाद।